स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आज क्लास 12 आर्ट्स का एग्जाम है 13 फरवरी को, और क्लास 12 कल साइंस और कॉमर्स का कल एग्जाम है। ठीक है, और जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों आपका इंग्लिश कोर का होने वाला है। तो आज का जो वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो आप सभी को बताना है कि आप लोग, ठीक है, जो आपको रोलर कॉपी दिया जाएगा उस पर आप लोग कैसे आंसर को लिखिएगा। क्योंकि दोस्तों आ चुके हैं इंटर बोर्ड एग्जाम 2016 का। ठीक है, जो साइंस का जो टॉपर था उसका इंग्लिश कोर का एग्जाम देने का तरीका कैसा था, कैसे वो आंसर को लिखा था, वो देखेंगे। सेम दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर जो आईएससी लिखा है, ठीक है, क्लास 12 आर्ट्स के लिए आईए लिखेगा और कॉमर्स के लिए आईकॉम लिखेगा। ठीक है, ऐसे लिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम रहेगा सब चीज का, खाली यहाँ पर चेंज रहेगा। और यहाँ पर जो रेड दिख रहा है ये साइंस का, तो आर्ट्स का आपका ब्लू दिखेगा और कॉमर्स का आपका ग्रीन दिखेगा। ठीक है, कलर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है आंसर को लिखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको पास जो है प्रश्न पुस्तिका के लिए टोटल 28 गो पेज दिया जाएगा। कितना? टोटल 28 गो पेज दिया जाएगा। ठीक है, 28 गो पेज रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको जो एडमिट कार्ड रहेगा उसके माध्यम से यहाँ पर आप लोग रोल कोड लिख लीजिएगा। जो आपका स्कूल का रोल कोड है उसको लिख दीजिएगा। फिर आप लोग रोल नंबर लिख लीजिएगा, जो भी आपका रोल नंबर है। ठीक है, तो वो दोनों आप लोग लिख लीजिएगा कहाँ से, एडमिट कार्ड से देख देख के। फिर दोस्तों आप लोग पंजीयन संख्या, पंजीयन आप लोग किस वर्ष कराए थे उस तिथि को यहाँ पर आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, आराम से। और इसके बाद दोस्तों आप लोग सब्जेक्ट को लिखिएगा, विषय कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग एग्जाम दीजिएगा। तो सबसे पहला जो एग्जाम है इंग्लिश कोर का है और हिंदी कोर का है। तो जो भी सब्जेक्ट आप लोग एग्जाम दीजिएगा वहाँ पर इस पर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिपि लिखिएगा। तो इंग्लिश में आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो रोमन ही लिखिएगा। ठीक है, और हिंदी में किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए तो देवनागरी लिखिएगा। फिर आप लोग डेट लिख लेगा बढ़िया तरीका से जैसे यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको लिखना है। और ध्यान रहे कि आप सभी को आंसर बुकलेट पे कहीं पर भी अपना नाम को नहीं लिखना। ठीक है, कहीं पर आपका नाम नहीं लिखना है, क्योंकि आपका जो नाम है रोल कोड और रोल नंबर से पता चल जाएगा। ठीक है, रोल कोड और रोल नंबर से ही आपका नाम को पता चलेगा। अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर आंसर आपको कैसे लिखना है। ये तो आप लोग समझिए कि इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर आपको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो है इस पेज के सटा हुआ में दोस्तों ये पेज रहा, तो इस पेज को आपको खाली छोड़ देना। ठीक है, खाली छोड़िए तो सेकेंड पेज आप लोग यहाँ देखिए, सेकेंड पेज आपका स्टार्ट होगा। और आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आप सभी का, ठीक है, पार्ट ए रहेगा जो आपका 30 गो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, और पार्ट बी जो रहेगा आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सभी लोग सबसे पहले एमसीक्यू का जवाब दीजिएगा, मुझे भी पता है। ठीक है, सब्जेक्टिव का दीजिए या फिर एमसीक्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आप लोग पार्ट का एग्जाम दिए तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि हम पार्ट ए का एग्जाम, मैंने कि पार्ट ए का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिख के वहाँ पर दोस्तों एक प्रकार का अंडरलाइन इसे कर लीजिएगा। अंडरलाइन करने के बाद आपको क्या करना है ना, कि जैसे कि मान चलिए टॉपर्स यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, अगर आप लोग मार्जिन के इधर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो मान चलिए कोई क्वेश्चन पूछा है कि द लास्ट लेसन जो है इसका ऑथर का नाम क्या है। ठीक है, तो मान चलिए ऑप्शन सी नंबर में अल्फोंस डाउटेट का नाम दिया गया है। तो आप लोग कैसे लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आंसर क्या लिखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या नाम लिखा है उसको आप लोग लिख दीजिए, अल्फोंस डाउटेड। ठीक है, पूरा स्पेलिंग लिख दीजिएगा। और इस तरह से आप लोग एमसीक्यू का एक लाइन में आंसर को आप लोग दीजिएगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट दीजिएगा, मस्त लगेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मान चलिए इस लाइन में आप लोग लिखें तो हो सकता है एक लाइन दो लाइन आप छोड़ दीजिएगा और तीसरा लाइन से आप लोग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, या फिर मान चलिए यहाँ लिखिए, इसी लाइन को छोड़ के यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास इनफ पेज रहेगा, 28 पेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यू का आंसर लिखिएगा। और बाकी आपका सब्जेक्टिव की बात रहे तो आप लोग लिखिएगा पार्ट बी। पार्ट बी में दोस्तों आपका सेक्शन वाइज रहेगा। ठीक है, तो पार्ट बी में आप लोग लिखिएगा सेक्शन ए। क्या लिखिएगा, सबसे पहले सेक्शन ए ऐसे लिखिएगा, उसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। और आप लोग मान चलिए कि आप सभी का 31 नंबर से पेसेज स्टार्ट है। ठीक है, तो 31 नंबर से पेसेज स्टार्ट है, तो वहाँ पर आप लोग लिखिए 31 का ए नंबर, 31 का 31 नंबर। ठीक है, ऐसे। और जो भी उसका आंसर रहेगा आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। फिर आप लोग लिखिएगा 32 में जो पूछा जाएगा ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। और इस तरह से आप लोग लिखिएगा। अब बाकी आता है दोस्तों की नोट्स और आप लोग, और देखिए दोस्तों आपको आंसर को है ना कि बहुत ही सिंपल तरीका से एकदम बढ़िया से आपको लिखना है, कहीं पर भी काट पीट आपका नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मान चलिए कोई स्पेलिंग गलती भी हो गया तो उसको आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर उतना देखेगा नहीं। और काटिएगा तो जो निशान कहा जाए, मान चलिए बच्चा चाइल्डहुड का स्पेलिंग ऐसे घिंच दिया तो एग्जामिनर का पूरा नजर जो है इस पर जाएगा। इसलिए जो भी मान चलिए एक आध गो वर्ड आपका मिस्टेक भी होगा तो उसको कि काटिएगा कूटिएगा कुछ भी नहीं, अगर काटिएगा तो आपका
चाहे क्या होगा तो उस पर नज़र पड़ता है और उसको आपको क्या होता है तो उससे इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ नोटिस कैसे लिखा है। तो जैसे हम आपको बताया था कि नोटिस आपको लिखने का जो मेन तरीका है वो क्या है, घेरा बॉक्स में। तो देखिए ये जो स्टूडेंट्स भी क्या है तो घेरा बॉक्स में नोटिस को लिखा है, और ऊपर में क्या बोले थे, हेडिंग को सबसे पहले कैपिटल में लिखना है। तो हेडिंग को ये कैपिटल में लिखा है ना, क्या लिखा, कॉलेज का स्कूल का नाम लिखा है, तो कॉलेज स्कूल का नाम लिख दिया है। एक लाइन ये छोड़ दिया था जैसे हम आपको बोले थे। इसके बाद ये नोटिस लिखा है कैपिटल लेटर में। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद ये डेट को मेंशन किया है। फिर लिखा है लॉस्ट माय आई कार्ड, या फिर आप लोग लिख सकते हैं लॉस्ट। ठीक है, लॉस्ट 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 3 बार, जैसे मैं आपको बताया था सेम उसी तरह से आपको अप्लाई करना है। इसका दोस्तों आपको घेरा में ही इसको लिखना है। और लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग सारा चीज़ जैसे लिख सकते हैं। फिर लेटर की बात है, रिपब्लिक डे के ऊपर में आप लोग ये लिखा है। ठीक है, तो जो भी एग्जाम में पूछा जाए उसको आप लोग बढ़िया तरीका से लिखिए। ठीक है, ये लेटर है तो लेटर के मान चलिए आप लोग मेन रोड रांची है, जैसे ये अपना पता लिखा तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल दे दीजिएगा, या फिर आप लोग जहाँ भी हो तो उसका पता दे दीजिएगा। फिर डेट को आप लोग मेंशन कीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग लिख दीजिए क्वेश्चंस में जो न्यूज़पेपर का नाम है उसका दे दीजिएगा। सब्जेक्ट लिखिएगा अबाउट डिफोरेस्टेशन झारखंड, जैसे लिखा है कि जंगल की कटाई के लिए आप लोग जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको लिख दीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों आप लोग क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन में आपको सर या मैडम का यूज करना है। सर या मैडम आप लोग लिखिएगा, और यहाँ से कोमा देने के बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिए और लिखिए जो भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें उसको लिखिए, और यहाँ से आपको इसको समाप्त करना है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, तब आपको जाकर दोस्तों अच्छा नंबर जो है एग्जामिनर देगा। क्या देगा, एक अच्छा नंबर। देखिए ये बच्चा का 28 पेज में से 21 पेज को ही भरा है, 21 में से वो भी 2 माइनस करके। ठीक है, 28 में से ये सिर्फ और सिर्फ 19 पेज को भरा, बाकी देखिए सब इसका ब्लैंक है। क्या है, सब इसका ब्लैंक है। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, जितना हो सके उतना आप लोग अच्छा से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं आपका डाउट था वो क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चा बोला सर एक बार बताइए कि आंसर कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।